नमस्कार प्रिय छात्रों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम आप लोगों का लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर, जो कि आपका आज हो चुका है। हिंदी के पेपर का हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका एकदम रियल पेपर है, जो कि आज ही आपका हुआ है। तो चलिए आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो ये आ गए हैं हम पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न में है सही विकल्प। तो पहला प्रश्न है, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रयोगवादी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्य चतुर के आधार पर किसको परास्त कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी उद्धव को। क्या सही आंसर है? ज्ञानी उद्धव, पहला वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है छंद। ठीक है ना। आगे देखते हैं। चौथा है, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे। तो इसका सही आंसर है हवलदार साहब। हवलदार साहब सही आंसर हो जाएगा चौथे वाले का। ठीक है ना। अगला देखते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यह है चौथा वाला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे छठवां है, भोलेनाथ का असल नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। दूसरा वाला आंसर आपका सही है, तारकेश्वर नाथ। तो इस तरह से आपके विकल्प पूरे होते हैं। अब दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सही विकल्प में पहला है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद रामचरितमानस के खालिस्तान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है बालकांड। दूसरा है, अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है। तो इसका सही आंसर है दृश्य काव्य। अगला है, खालिस्तान छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ को नवाबों का खालिस्तान कहा जाता है। तो ये तो लगभग सभी को पता है, शहर लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो निकट स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे खालिस्तान संधि कहते हैं। तो उसका सही आंसर है सुर संधि। ये भी लगभग सभी को पता है। अगला है, कटाओं के बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे थे। तो इसका सही आंसर है चांदी। ठीक है ना। इस तरह से आपके रिक्त स्थान पूरे होते हैं। आगे तीसरे प्रश्न में पूछा गया है सत्य असत्य। तो पहला है, बादल निराला का प्रिय विषय है। तो यह आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहां अद्भुत रस होता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है। तो यह गलत है क्योंकि यह व्यंग्यात्मक है। चौथा है, बिस्मिल्लाह उस्ताज पर बेगंबर बख्श खां और मिठन के बड़े साहेब दाजे थे। तो यह आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है, गागर में सागर भरना का अर्थ थोड़े में अधिक कहना। यह आपका सत्य है। छठा है, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता लिखी थी। यह भी आपका सत्य है। इस तरह से आपके सत्य असत्य पूरे होते हैं। इसमें आपके पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा असत्य है और चौथा सत्य है। इसके बाद पांचवा सत्य और छठवां भी सत्य है। इस तरह से आपके सत्य असत्य पूरे होते हैं। अब देखते हैं चौथे प्रश्न में आपसे जोड़ी पूछा गया है। तो पहली जोड़ी है, भोली आत्मकथा। भोली आत्मकथा की जोड़ी जाएगी आत्मकथ्य। दूसरी सही जोड़ी है, अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध। तो दूसरी जोड़ी जाएगी, दूसरे नंबर की जाएगी आपकी
अन्य अलंकार सबसे नीचे। इसके बाद है काशी में मरण, तो इसकी जाएगी सबसे ऊपर मंगल। चौथा है हिंदी की प्राध्यापिका, तो हिंदी की प्राध्यापिका जो है शीला अग्रवाल को कहा जाता है। पांचवा है वाच्य के प्रकार, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद है छठी जोड़ी, तो छठी जोड़ी जाएगी गंतोक। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी पूरी होती है। इसके बाद 5वें प्रश्न में पूछा गया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, 5वें का पहला प्रश्न है, फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर से किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि संस्कृति। कृषि संस्कृति पहले का सही उत्तर है। दूसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य यह किस विद्वान ने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित नाथ जगन्नाथ। पंडित नाथ जगन्नाथ दूसरे का सही है। इसके बाद तीसरा है नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था? तो इसका सही आंसर है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। इसके बाद चौथा है शिवाजी शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए। तो इसमें है लक्षणा शब्द शक्ति। चौथे का सही आंसर है लक्षणा शक्ति। इसके बाद 5वां है मैया कौन से अनाज को रमैया कर रही थी? तो इसका सही आंसर है चावल। चावल इसका 5वें का सही है। इसके बाद 6वां है धर्म चक्र को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है? तो इसका सही आंसर है धर्म चक्र के घुमाने से जीवन के पाप धुल जाते हैं। तो इस तरह से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी और खाली स्थान 100% पूरे होते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही और सभी विषय के पेपर आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही।